तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से जय हिंद। और कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से सुनिश्चित कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पहले वीडियो में हमने पढ़ा दिया था। ग्रामर हमने बता दिए थे, थोड़ा सा यूज ऑफ इज एम आर बता दिए थे। आज हम थोड़ा सा बेसिक बेसिक बताएंगे ग्रामर का। तो देखते हैं ग्रामर को इसको व्याकरण कहते हैं। पहले भी इसको कई बार बता चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले ग्रामर ये होता है व्याकरण। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इसकी जरूरत पड़ी कि हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए? जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं वैसे अंग्रेजी भी व्याकरण होता है। तो व्याकरण जो होता है, ये ग्रामर होता है, ये अंग्रेजी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए, शुद्ध रूप से लिखने के लिए और उसमें जो भी छोटी छोटी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए ग्रामर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रामर हम लोग देखेंगे। ये तो हो गया छोटा छोटा परिभाषा हो गया। बैठ जाओ, बैठो, क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। चलो अब देखो, तो सबसे पहले यहां से इसका शुरुआत होता है। ये हो जाएगा लेटर। लेटर इसको वर्ण या अक्षर कहते हैं। लेटर माने होता है वर्ण या अक्षर होता है। ठीक है, ये इसको अक्षर कहा जाता है और ये माना जाता है कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण या अक्षर जो होता है ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और लेटर, इसमें जो अंग्रेजी भाषा में जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। इसको कभी कभी छोटे क्लासों में पूछ भी लिया जाता है कि हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 26 होते हैं। 26 होते हैं, जैसे ए बी सी डी हो गए, ए टू जेड, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ए टू जेड हो जाते हैं। तो इनको ए टू जेड ये जो होते हैं इनको, इन्हीं को अल्फाबेट कहा जाता है। अल्फाबेट, ठीक है। जब ए से लेके जेड तक होते हैं तो ये पूरा अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट माने होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट माने होता है वर्णमाला। वर्णमाला, ये वर्णमाला होते हैं। और वर्णमाला क्या होते हैं? अब ये भी प्रश्न बनता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला वह होते हैं कि जैसे मान लो कि हम किसी चीज की माला जैसे बनाते हैं, माला है ना। माला होता है जैसे आभूषण या गहना, ये होता है। तो इनको माला कहते हैं। जैसे महिलाएं होती हैं जो अपने तन में जो है इसको पहनती हैं, मतलब जैसे गले में हो गया माला तो उसको पहनती। तो उसमें कई जो आभूषण होते हैं, जो जेवर होते हैं, सोने चांदी, मतलब जो भी होते हैं, उनको एक सीक्वेंस में रखा जाता है। जब सीक्वेंस में इनको रखा जाता है तो उनकी शोभा जो होती है वो बढ़ जाती है। कोई दिक्कत है? चल रहा है ना? ठीक है। तो इनकी जो शोभा होती है वो जब एक सीक्वेंस में होता है तो इनकी शोभा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मान लो कि जब इनको माला कहा जाता है, तो जैसे मान लो कि हम ए यहाँ पे लिखे, बी सी डी, ऐसे करके हम मतलब एक सीक्वेंस में जेड तक जब हम लिखते हैं तो इन्हीं को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे मान लो कि हम लिखे ए, तो ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है। तो इसको हम लोग ऐसे ही नहीं पढ़ते, किसी विद्वान ने इनको एक सीक्वेंस में रखा होगा। सबसे पहले जब इनका खोज हुआ होगा तो ऐसे नहीं कि एकाएक जो है ए की खोज हो गई, बी की हो गई, तो मतलब उनके मन में आया होगा कि ऐसे एक सीक्वेंस में रखें पहले से ही। इसमें भी बहुत सारी कमियां रही होंगी, उन कमियों को धीरे धीरे दूर किया गया होगा, फिर एक सीक्वेंस में रखा गया होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इनको एक क्रम में रखा गया है, इसलिए इनको वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला का मतलब होता है कि वर्णों की माला, है ना। जब वर्णों को किसी क्रमबद्ध तरीके से जब उनको पिरोया जाता है, रखा जाता है, तो इनको वर्णमाला कहा जाता है। तो ये तो हो गया, वर्णमाला हो गया। अब आइए देखते हैं लेटर। लेटर जो होता है ये 26 होते हैं। इनमें 26 होते हैं और 26 में इनके जो लिखने के जो तरीके होते हैं वो तो एक होता है स्मॉल लेटर और एक होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर स्मॉल माने होता है छोटा, छोटा अक्षर, और जो कैपिटल माने होता है ये होता है बड़ा अक्षर। ठीक है, ये होता है बड़ा अक्षर। छोटे अक्षर और बड़े अक्षर होते हैं तो इनकी केवल लिखने की जो मतलब शैली होती है वो केवल चेंज होती है कि मतलब जैसे ए होता है तो ये ए कैपिटल में लिखा हुआ है, इसी ए को जब हम लिखेंगे तो ये वाला जो ए होता है, बी होता है, सी होता है,
ये स्मॉल लेटर के हो जाते हैं। तो ये दो तरीके से लिखा जाता है, बाकी इनका जो वैल्यू होता है ये सेम होता है। ए इसको भी कहा जाएगा, ए इसको भी कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे बड़े अक्षर में लिख दिया तो ये ए हो गया और ये छोटे अक्षर में यही अक्षर लिख दिया तो ये बी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब जो ये अल्फाबेट हैं, जो लेटर हैं, ये लेटर दो भागों में इनको फिर से बांटा गया है। दो भागों में इनको बांटा गया है। जैसे एक होते हैं वोबेल होते हैं, दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो वोबेल जो होते हैं और एक होता है कॉन्सोनेंट, इनको कहा जाता है स्वर कहा जाता है और इनको कहा जाता है व्यंजन, ठीक है। एक होता है स्वर होता है, एक होता है व्यंजन होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में जो स्वरों की संख्या होती है, सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा सुन लीजिए। स्वर वह अक्षर होते हैं कि जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य किसी अक्षर या वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं ये इनकम्प्लीट वर्ड होते हैं, इनकम्प्लीट अक्षर होते हैं। इनको उच्चारण करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मान लो कि हम लिखते हैं, सपोज दैट ए लिखते हैं। अब ए को जब हम तोड़ेंगे तो ए और प्लस ई बनेगा, ठीक। ए और प्लस ई बनेगा और तब बराबर ये हो जाएंगे ए। तो यहाँ पे देखो ए भी वोबेल है और ई भी वोबेल है, तो इनका उच्चारण करने के लिए दोनों ही वोबेल हैं, इसलिए इनमें किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ी और इनका उच्चारण भी आसानी से हो गया है, ठीक है। इसमें किसी को हमें लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट में देखेंगे। अच्छा एक चीज यहाँ पे देख लीजिए कि इनकी जो संख्या होती है ये 5 होती है। वोबेल की संख्या जो होती है बेटा ये 5 होती है। वोबेल इनको स्वर कहा जाता है और इनकी संख्या जो होती है वो 5 होती है। अगर आप लोग परिभाषा चाहें तो इसको वीडियो को सुन करके और परिभाषा लिख सकते हैं कि वोबेल वे वर्ण या अक्षर होते हैं कि जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण या अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये वर्ण अपने आप में पूर्ण होते हैं और वोबेल की जो संख्या होती है वो 5 होती है। जैसे 5 संख्या जो होती है वो होती ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होते हैं। ये 5 वोबेल होते हैं, इनकी संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ यू। और बाकी जो शेष बचते हैं 21 जो बचते हैं, 21 जो बचते हैं बेटा, ये सभी कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। ये 21 जो होते हैं ये सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये तो हो गए वोबेल और कॉन्सोनेंट हो गए, इनको दो भागों में बांट दिया गया है। अब इसके बाद में लेटर हो गए, इसके बाद में आता है वर्ड आता है। वर्ड, वर्ड माने क्या होता है, शब्द होता है, ठीक है। इन्हें शब्द कहा जाता है, शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं हम लोग, जैसे कोई भी हेडिंग है तो इसका भी कोई अपना अर्थ होता है। हर शब्द का, हर हेडिंग का जो है अपना कोई अर्थ होता है। तो जो वर्ड होते हैं इनको शब्द कहा जाता है। इनका परिभाषा जो मोटा मोटा बनेगा कि दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के जो समूह होते हैं उनके सार्थक मेल से जो बनते हैं उनको शब्द कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे मान लो कि हमें कोई शब्द लिखना हुआ, जैसे मान लो कि हमें राम लिखना हुआ, ठीक है, तो ये एक शब्द है। लेकिन अगर हम छोटा आ लिख दिए या ए लिख दिए तो ये एक वर्ण या अक्षर हो गया। और राम लिखने के लिए RAM तब जाकर के राम बना, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए दो या दो से अधिक वर्णों की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ी ना। तो यही होता है कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल है। ऐसा नहीं कि हमें राम लिखना हुआ तो R इधर कर दिए और ए इधर कर दिए, M इधर कर दिए। दो या दो से अधिक वर्ण या अक्षर इसमें भी हैं, लेकिन ये सार्थक रूप से नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये राम नहीं बने, ये निरर्थक हो जाता है, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये मार हो जाता है फिर, ठीक है। ये मार लिख गया, ये यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक। तो इसको लिखने के लिए हमें RAM लिखना पड़ेगा, तब जाकर के राम हुआ, ये एक शब्द हो जाता है, ठीक है। इन्हीं को एक शब्द कहा जाता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गए राम हो गए, एक हो गए बॉयज हो गए,
इसमें भी देखो 2 या 2 से अधिक वर्ण या अक्षर हैं, तो ये बॉयज, ये भी जो है एक शब्द हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद में जो वर्ड है, इसके बाद में एक आता है सेंटेंस आता है। सेंटेंस, सेंटेंस माने होता है वाक्य होता है। ठीक, चलो इनको देख लेते हैं। वाक्य, चलो यहां इसको मिटा देते हैं। तो लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये ग्रामर। और इसके बाद में लेटर, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी भाषा में कितने लेटर होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से होते हैं, वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं,